नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और हम लोग हैं कलकत्ता में, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और कलकत्ता का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है कोलकाता पोर्ट। ये जो सरकार में नंबर 2 हैं, कह लीजिए ममता सरकार में, फिरहाद हकीम, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, मेयर भी हैं कलकत्ता के, और म्युनिसिपल मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने एक गाना सुना, विकास पुरुष बॉबी भाई को जिताएंगे, टीएमसी को फिर से लाएंगे। बॉबी भाई फिरहाद हकीम को बोला जाता है यहाँ पे। और मैं अभी आपको इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो विकास की जो बात हो रही है, जो टीएमसी दावे जिसके करती है, 15 साल से सरकार है, मैं उन विकास को आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कोलकाता पोर्ट का ये एरिया है। आप देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं, कितना कंजस्टेड है। आप लोग गैस पे खाना नहीं बनाती हैं? नहीं, गैस नहीं है हम लोग का। गैस नहीं है? है सबका, हम लोग का नहीं है। आप लोग को नहीं है? क्यों नहीं दिया है? नहीं, पीना नहीं है अब तक गैस। कब से रह रही हैं यहाँ पे? बहुत साल से रह रहे हैं। कितने साल से रह रही हैं? वो जानती है, मेरा सास है। अच्छा, सास कितने साल से रह रही है? 50-40 साल हो गया। 40 साल से यहीं रह रही। कहाँ की रहने वाली हुई? हम लोग हाँ, कलकत्ते के हैं। कलकत्ता के। जन्म कलकत्ता का ही है कलकत्ते के हैं। और यहीं पे रह रही हैं? अच्छा, यहीं पर रहे। तो कभी यहाँ पे फिरहाद हकीम आते हैं इधर घूमने, देखने आते हैं आप लोगों से को? तो बोलने नहीं सकेंगे भैया। नहीं बोल सकेंगे? नहीं, से तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे। मुंह बंद करके रखना ही ठीक है। मुंह बंद करके रखना ठीक है। क्यों, डर लगता है? नहीं, हैं? आप देखिए, ये यहाँ पे ये रहते हैं। ये कोलकाता पोर्ट एरिया हो जाता है। यहाँ से फिरहाद हकीम 3 बार के विधायक हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मेयर हैं, म्युनिसिपल मिनिस्टर हैं, सब कुछ उन्हीं के पास है। लेकिन उनके यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ लोग रहते हैं। ये कलकत्ता है, जो सिटी ऑफ जॉय कभी हुआ करता था। आप देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ, ये देखिए क्या इधर विकास नहीं पहुंचा है? नहीं। अभी गाना हम सुन रहे थे बाहर कि विकास पुरुष को लाना है, टीएमसी को जिताना है। फिरहाद हकीम आते हैं इधर कभी? नहीं भैया, जो आता है नहीं। हाँ, किसको वोट करते हैं आप लोग? किसको वोट करते हैं? हम लोग हाँ, बोले ना, किसी को भी मन किया तो किसी को भी इंसान लोग वोट दे देता है। तुम वोट करती हो? नहीं, आपका क्या नाम हुआ? कब से रह रहे हैं राजेंद्र यहाँ पे? क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं। क्या काम में क्या करते हैं? गाड़ी फाड़ी हाँ, इधर आइए, थोड़ा बात कीजिए, बताइए ना यहाँ क्या स्थिति है, कैसे रह लेते हैं यहाँ पे? बहुत गर्मी है अंकल। इधर पर क्या बोले, इधर पर इतना गर्मी है जो इंसान लोग रह नहीं पाता। इतना गंदगी है इधर पर, इतना कूड़ा कचरा का साफा नहीं होता इधर पर। वोट मांगने आए थे फिरहाद हकीम इधर? पर वोट मांगने आए थे। फिरहाद हकीम आए थे इधर, क्या बोले? बोले कि आप लोग वोट दीजिएगा हम लोग को। तो इधर सब कोई बोला कि इतना गंदगी है तो फिर साफा वाफा कौन करवाएगा। तो इधर पर साफ भी होना तो जरूरी है ना, इंसान लोग कैसे रहेगा इतना गर्मी में। स्कूल जाती हो? कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8 में। स्कूल की स्थिति ठीक है? ये स्कूल भी कवार है? नहीं नहीं, स्कूल ठीक है। स्कूल ठीक है। देखिए आप, ये घर है, घर के बाहर की स्थिति आप देखिए। छोटे छोटे कमरे, और आदमी उबल जाए यहाँ पे। कलकत्ता की गर्मी, और ये घर के बाहर के हालात हैं, आपको दिख रहा होगा।
बाप रे। इसमें इसमें नेता आते हैं, साल में एक बार आते होंगे वोट मांगने के लिए। अम्मा कह रही है कि इधर कोई नेता नहीं आते हैं। क्या बन रहा है अम्मा? आप लोग खा के जाइए भिंडी। हाँ, भिंडी भिंडी, चावल। भिंडी और चावल, हाँ, दाल। भात दाल भुजिया ना। हाँ, क्या भात दाल और भिंडी की भुजिया आप लोग खा के जाइए। खाएंगे। अम्मा आते हैं, पहले काम कर लें फिर खाएंगे, है ना। आप लोगों को बहुत काम है। क्या है माहौल, कौन जीतेगा इस बार? ममता दीदी, मोदी जी, कौन जीतेंगे इस बार? हाँ, मोदी जीतेंगे। इधर बैठिए, सब लोग थोड़ा पास में आइए। हम लोग के बहुत तकलीफ है पूरा कल में। हाँ, बहुत गरीब लोग के दुख तकलीफ है। आप मोदी सरकार तो बहुत उन्नति करेगा। तो दीदी तो कहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ? इतना दिन से हो गया, 15 साल 20 साल हो गया, बूढ़ा जमाने से बूढ़ा हो गए। पिछले इधर गरीबी से चल रहे हैं, जी रहे हैं। बच्चा लोग को नौकरी चाकरी नहीं, बहुत तकलीफ है। मतलब जवानी से बूढ़ा हो गए। गया, फिर भी वही चल रहा है तकलीफ। फिर देखिए ना, केवाड़ी टूटा, सब टूटा, बाथरूम तो फिर हाथ आते नहीं है इधर। आपके 3 बार के विधायक मंत्री भी हैं पार्टी में। बॉबी हकीम, हम लोग जे है से हम उसी में देंगे जो हमको करेंगे। क्या है अम्मा, हाँ बेटा, कौन जीती है ये बार? आते हैं वोट के ले जाते हैं, आपको आते हैं नेता पकड़ने। कौन, बॉबी भाई? नहीं नहीं, वोट मांगने कौन आते हैं? नेता राम प्यारे। कौन है नेता बेटा इधर का? राम प्यारे था। दीदी है, बुद्धि अपनी है। हाँ, वो लोग तो व्यवस्था ही नहीं करे जगह का, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं। ये सब गंदा है, सब उनका को तो सोच होना चाहिए कि वोट लेते हैं, साथ कुछ में नहीं करता है, तो गंदगी फैला हुआ है, गंदगी को साफा करे। इतना छत्ता। देखिए यहाँ पे करीबन मेरे पास में, बहुत दूर नहीं जाएंगे, अगर यहाँ पे 5-6 महिलाएं हैं। सब लोग, इस बस्ती का नाम क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? घोड़ा गाचा रोड, कलकत्ता। एक आदमी बताइए। हाँ, घोड़ा गाचा रोड, कलकत्ता 53। अच्छा, तो सब लोग इधर ही रहते हैं। हम लोग जो ये पूरा कॉलोनी जो है, हम लोग इधर ही रहते हैं। हाँ। बहुत तकलीफ में रहते हैं। जैसे कि बाथरूम का कवाड़ी टूटा है, कल में ठीक तरह पानी भरने नहीं सकता है, मैंने बहुत तरह का तकलीफ हो रहा है। हम दीदी का बात कर रहे हैं कि जैसे ममता बनर्जी यहाँ से 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के विधायक भी हैं यहाँ पे, और जो फिरहाद हकीम हैं वो मिनिस्टर भी हैं, है ना। आप लोगों के विधायक वही हैं। तो ममता दीदी कहती है हम औरतों का ख्याल रखते हैं, मैं औरत हूँ। आप लोग को क्या लगता है, रखती हैं ख्याल? अब इसका आत्मा और मन जाने गया। हम लोग तो देख रहे थे इतना व्यवस्था इतना खराब हो रहा है, तो कहाँ ख्याल रख रहे हैं? इसी में तो देखा जा रहा है। जैसे कि हमको ख्याल करने वाला को हर जगह जगह बनाया जाएगा, बाथरूम हुआ, कबाड़ी हुआ, तब मैं कहेंगे कि दीदी हमको देख रहा है। 15 साल से कुछ नहीं, 15 साल मर रहे हैं गरीबी से, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। कोई वास्ता नहीं। अब बच्चा लोग बेकार है, ना नौकरी ना चाकरी, कैसे करके खाता, कैसे करके पीता है। ममता दीदी कहती है 1500 रुपया देते हैं। वो तो है बोल के दे रहे हैं। हाँ? ये तो ये बार के दे रहे हैं 2-3 महीना से, और क्या? उससे पहले नहीं मिलता था? कुछ नहीं, नहीं अभी तो तीन महीना से। आप देखिए, आदित्य को कहेंगे, आदित्य कुछ ना आप घरों की तस्वीर दिखाइए। देखिए आप, मतलब कैसे रहते हैं ये लोग, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ये लोग किस प्रकार रहते होंगे। अब देखिए, देखिए ये मीटर घर है। ये देखिए मीटर घर की स्थिति देखिए, यहाँ पे कब आग लग जाए, ये देखिए यहाँ पे कब यहाँ पे आग लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ पे, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? हाँ, कितना लोग रहते होंगे इस बस्ती में? 29 क्वार्टर है यहाँ पे। क्वार्टर में सब में ही आदमी है, बहुत तकलीफ करता है। फिर बगल में घर उड़ है, 29 क्वार्टर से बेसी आदमी, मतलब 29 क्वार्टर के लोग यहाँ पे रहते हैं। बिजली घर की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। ये लोग जिस प्रकार से रहते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया।
अभी और घूमेंगे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके विकास को हम लोग देखेंगे, फिरहाद हकीम के विकास के कार्य को देखेंगे। क्योंकि मैं जब आ रहा था तभी मैंने गाना सुना, विकास पुरुष कहे जाते हैं फिरहाद हकीम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये घर है, ये घर है, इसका साइज, इसमें 2 लोग नहीं घुस सकते हैं, लेकिन अभी इसमें 2 बच्चे हैं और इस घर के तुम लोग, ये पूरा परिवार रहता है इसमें। ये देखिए, ये 4x4 का कमरा भी इसको नहीं कह लीजिए, और इसमें पूरा परिवार रहता है। 7 जन रहते हैं। 7 जन रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। हाँ, बहुत कष्ट रहते हैं। हम लोग सभी का जितना घर सबने दिक्कत होता है, इतनी सबका यही है। सब यहाँ सबका छोटा मोटा घर है। किसी का घर में उपाय नहीं है, बारिश होता है, बाथरूम का सामने खड़ा घर देखिए बांस से पूरा घर में पानी चूता है, बारिश आता है, पूरा टूटा भंगा है, पूरा एल्वेस्टर, कोई उपाय नहीं है। ममता दीदी को कहती नहीं आप लोग? ममता दीदी आ रहा है, देख के जा रहा है, कोई उपाय नहीं, घर में कोई रोजगार नहीं है, कमाने वाला कुछ नहीं, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, बेकार आदमी हम लोग है, रोज कुया खोदते हैं, रोज खाते हैं, तो कैसे घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बच्चा लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। खाली आ रहे हैं सब अपना वोट के लिए, बस वोट मिलेगा, बस मतलब निकल गया, बस भूल गया। बारिश होता है, घर से बाहर निकल जाते हैं, बच्चा लोग को लेके घर में फूटा फाटा सब एल्वेस्टर है, देखिए ना घर का अवस्था। फिरहाद हकीम आए हैं इधर? सब आता है, सारा नेता मंत्री सब आता है, देख कर चला जाता है, बस कुछ होता नहीं है। खाली बोलता उपाय करेंगे, कुछ नहीं होता है। बारिश होता है, पूरा भर जाता है, ये ड्रिंग मुरिंग भर जाता है, पूरा अवस्था देखिए। बाथरूम का हम लोग लेडीज होके टूटा दरवाजा है, पूरा ऐसे ही बाथरूम करते हैं, पूरा ऐसे टूटा आदित्य इधर आइएगा। कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। ये बाथरूम का दरवाजा है, दिखाइए, ये है बाथरूम का दरवाजा। इसके अंदर महिलाएं पुरुष सभी लोग शौच करने जाते हैं। और ये अगर मान लीजिए कि कलकत्ता के देख लिए हैं, इधर देख लिए हैं, मतलब कि कलकत्ता का अगर कोई दूर दराज इलाका होता, या फिर मान लीजिए कि बंगाल में किसी बहुत ही पिछड़े जगह पे आप चले जाते तो समझ में आता है, लेकिन ये कलकत्ता है, सिटी ऑफ जॉय हम लोग जिसको कहते हैं, शहर का केंद्र है कोलकाता पोर्ट। ममता दीदी के जो सबसे करीबी नेता माने जाते हैं फिरहाद हकीम, सरकार में उनका ओहदा बहुत ऊंचा है, मंत्रालय है उनके पास 2-2, मेयर हैं यहाँ से, उसके बाद की ये स्थिति है। इस कलकत्ता को भी देखिए। हाँ, कल, अच्छा इसका नाम ही कूड़ा कल है। अच्छा, इस जगह का नाम ही कूड़ा कल है। ये हम लोग का बस्ती में जाना जाता है, किसी से भी पूछेगा कूड़ा कल कहाँ है, तो कूड़ा कल, कूड़ा कल, आप किसी से भी पूछेगा कूड़ा कल कहाँ है, तो आपको यही एड्रेस पे लाके आपको छोड़ेगा। यही है हम लोग का कूड़ा कल। इसमें इतना गंदगी है तो रहने लगना, हम लोग बहुत मजबूरी पे इधर पर रहते हैं। इतनी बदबू है यहाँ पे, जो आप इधर रह नहीं सकते हैं बहुत देर तक, लेकिन लोग यहाँ रह रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये दिखाइए, ये देखिए नाली पे बना हुआ घर है, ये यहाँ नीचे दिखाइए, ये है कलकत्ता का कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए नाली पे बना हुआ घर, जहां आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, वहां लोग रहते हैं। ये है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का डेवलपमेंट। मोर और लेस सभी घर की यही कहानी है। ये देखिए, बाहर बॉबी भाई के विकास का गाना बज रहा है, और ये बॉबी भाई का विकास है। कब से रहते हैं अम्मा यहाँ पे? हम लोग बहुत दिन से रहते जन्मों से, जन्म कर्म यही। कैसे? पूरा नाली के लिए बहुत से पार्टी आया, बहुत से किया, हम लोग देख बोल बोल कर थक गया, कोई कुछ देखने वाला नहीं।
इससे मच्छर से मलेरिया पकड़ लेते हैं बच्चे लोग के। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से अपना इलाज कराएंगे? मलेरिया हो जाता है। मलेरिया हो जाता है जी, बड़ा बड़ा मच्छर रहता है। देखिए यहीं पे जो कपड़ा ये लोग पहनते हैं वो धो के पसारा हुआ है उसी में गंदगी और नीचे नाली है, नाली के ऊपर घर है। फिरहाद हकीम आते हैं इधर? आया रहा सर, हम लोग बहुत बार बोले, देखिए सर हम लोग ऐसा जगह पर रहता, आप लोग का वोट अब बड़ा है सर तो बड़े नहीं ना सुनेगा। हम लोग को कोई बात ही नहीं सुनता सर। हम लोग गरीब आदमी गरीबी की भाषा बोलते हैं, नहीं सुनता है। और उससे कोई आगे कोई वोट नहीं लेने के टाइम में भैया दादा बोलता है और जब काम निकल जाता है तो हम लोग को कोई कुछ दिखता नहीं। यही हालत में हम लोग, देखिए आप लोग सामने देखिए घर कैसे दशा में रहते हैं। देखिए कचरा के। अभी आया था इस चुनाव में फिरहाद हकीम? हाँ आगे आया रहा था, फिर मीटिंग करके गया, हम लोग सब बोले कोई बातें नहीं सुनता, अपना चला जाता है। गाना सुन रहे हैं, जोड़ी बॉबी दा ममता दीदी के हिट हुई। ये भी एक कलकत्ता है। बहुत कम लोग आपको दिखाएंगे, इस कलकत्ता को दिखाएंगे। बहुत लोग आपको बहुत सुंदर दिखाएंगे, सिटी ऑफ जॉय दिखाएंगे, विक्टोरिया पार्क दिखाएंगे, तमाम चीजें दिखाएंगे। 6 बजे मीटिंग शुरू होगा। अनाउंसमेंट हो रहा है, 6 बजे मीटिंग शुरू होगा। आप लोग तृणमूल कांग्रेस का मीटिंग में शामिल हो जाइए। 6 बजे शुरू होगा। ये कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का वार्ड नंबर 80 है और ये आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर है और ये टीएमसी के ही नेता हैं जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 2022 में, अनवर खान, जो यहाँ से काउंसलर भी हैं। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। ये है चाइल्ड केयर सेंटर का नज़ारा। ये स्थिति देखिए इस चाइल्ड केयर सेंटर की। ये है बॉबी जी का विकास का मॉडल। इसी नाली पे समझ लीजिए पूरा बस्ती 80 नंबर वार्ड रहता है। यहीं से पानी भरते हैं आप लोग? पानी देखिए कैसे नाला से आ रहा है। वही वाला पाइप। कितना पानी यहाँ से पी जाते हैं, कचरे का पानी हमके पियते पानी से नाली कचरा का पानी पी। हाँ कचरे नु बा। हाँ एक हफ्ता हम लोग इधर में खाना खाते हैं तो वही पानी में खाते हैं, बनाते हैं तो वही पानी में बनाते हैं। तो फिरहाद हकीम तो बोलते हैं बहुत विकास किए हैं हम। यही तो विकास हुआ है, दूसर तो विकास का हुआ है, यही तो पानी के हुआ है। हाँ तबे ना आदमी पानी में ढूक के खाता है, इतना इतना पानी में। हाँ क्या नाम बताई थी आप? मेरा नाम हाँ? चंदा मिश्रा। चंदा जी कह रही हैं कि विकास इतना हुआ है कि घुटने भर पानी में खाना बनाती भी हैं और खाती भी हैं और अभी रहती भी हैं। हाँ उसी में सोते हैं, उसी में रहते हैं, अब क्या करेंगे। ये है नाला है, ये घर है। जब यहाँ पानी होता होगा तो ये देख लीजिए, ये घर शुरू होते ही खत्म। ममता दीदी का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यही है। और ये सिटी का सेंटर कह लीजिए। कोलकाता पोर्ट जो है बहुत बिजनेस वाला एरिया है, बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि कितना काम हुआ है यहाँ पे। और न सिर्फ यहाँ बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग अपना घर बार छोड़ के जो इधर बहुत लंबे समय से 30 साल 40 साल 50 साल जिनकी कह लीजिए कि कई दशकों से जिनका परिवार यहाँ ही रह रहा है, जो अब लौट कर नहीं गए बिहार में जब एक दौर था जब वहाँ से पलायन हो रहा था, और उस दौर में जब वहाँ से लोग पलायन करके बंगाल में आए और यहाँ पे अपना रोजी रोटी ढूंढने का प्रयास किया तो यहीं रह गए। लेकिन वहाँ से वो आए थे कि जीवन उनका बेहतर होगा, लेकिन यहाँ भी कैसा जीवन वो जी रहे हैं वो कैमरे के सामने है। क्या नाम हुआ? गुड्डू चौधरी। गुड्डू भाई इधर के ही रहने वाले हैं क्या? आप भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तरह बिहार यूपी से आके रहे बसे हैं? नहीं, हम तो फिलहाल यहीं पे रहने वाले हैं। मम्मी पापा यहाँ 40 ईयर से रह रहे हैं और मेरा भी जन्म का यहाँ 30 ईयर्स हो चुका है मेरा भी। तो 30 ईयर से हम यहीं हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग में क्या ड्राइवरिंग करते हैं? तो चालान वगैरह का काम है। अगर
गुड्डू भाई, अगर हम पूछे, मान लीजिए 3 बार से सरकार बन रही है टीएमसी की यहाँ, 15 साल से यहाँ फिरहाद हकीम जो है, बॉबी जिसको बोला जाता है, वो विधायक है। कैसा लगता है सरकार का काम? सरकार का काम तो मोटा मोटी ठीक ही ठाक है, लेकिन हम लोग को बदलाव चाहिए। हम लोग को इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि 15 ईयर्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि एक बार बीजेपी का भी सरकार बने, उनको भी देखा जाए, उनको भी एक चांस दिया जाए। 5 साल उनको भी मौका मिलेगा ना, तो पता चलेगा सरकार के बारे में। कंटिन्यू एक ही सरकार का रहना भी ठीक नहीं है। 15 साल से तो वो चली आ रही है। क्या है, जब काम आपका है, काम ठीक ही कर, काम तो काम ठीक कर रही है, तो वो भी आएंगे तो भी काम करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो सरकार बनेगा वो तो काम करेगा ही, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। अब वोट के लिए तो उनको काम करना पड़ेगा। तो एक बार तो बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी का ही सरकार बने। बीजेपी का ही सरकार बने। इस एरिया में हम घूम रहे थे अभी, तो खास करके ये 80 नंबर वार्ड, 3-4 और वार्ड में गए, विकास दिखता नहीं है, काम नहीं दिखता है। नाला उला का जो पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बस्ती जो है नाला पे बना हुआ। हाँ, नाला का तो यहाँ कोई काम नहीं कराया, कोई भी नहीं कराया, यहाँ का काउंसिलर भी नहीं कराया। ये रोड बना है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार बने। और रही बात यहाँ लेडीज लोग को लक्की भंडार हो या फिर युवा साथी हो जो दे के वो चाह रही है कि मेरा सरकार दोबारा से बन जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा 1500 रुपया वो दे। क्यों 1500 बैठे बैठाए फ्री में 1500 चाहिए ना? ऐसा सरकार का पैसा नहीं चाहिए बैठे बैठे। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग को नौकरी नहीं मिला, ऐसा 1500 रुपया लेके क्या होगा? 1500 से किसी का गुजारा हो जाएगा? तो लगता भाजपा आएगी तो नौकरी दे देगी? भले ना दे, लेकिन एक बार तो मौका मिलना चाहिए ना। एक बार तो बदलाव आना चाहिए ना, हो सके कि मिल सके, आदमी ट्राई कर सके। यहाँ पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला 15 साल में। हम लोग पढ़ लिखे, हम भी बीकॉम किए हुए हैं, बीकॉम किए, बहुत बार ट्राई किए, रेलवे का एग्जाम दिए, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। टीचर उचर वाला ट्राई नहीं किया? सब कुछ ट्राई किए हैं, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। बहुत ट्राई किए। परिवार है या? हाँ, एक बच्ची है, एक लड़की है मेरी। क्या नाम हुआ बेटा? बता दो नाम। हाँ बताओ। बोलो। अंशिका चौधरी बोल दो बेटा। अंशिका चौधरी। अंशिका चौधरी स्कूल जाती हो? हाँ बोलो बेटा। हाँ, स्कूल जाती है। अच्छा, एक बार हमको एक चीज और समझाइए। आपकी भी बेटी है, औरतों को लेकर के यहाँ पे जो है एक अजीब तरीके का माहौल बन गया है। मुद्दा बना ली है। वो 1500 रुपया दे के औरत लोग को लालच दी है कि वो 1500 रुपया देंगे तो हमको वोट मिलेगा। तो 1500 रुपया का लालच में हमको सरकार तो खराब नहीं करना है ना। आज वो 1500 दे के आदमी को खराब कर रही है और वो अपने जीतने के लिए ऐसा कर रही है। अगर हम 2 लाइन में पूछें फिरहाद हकीम के बारे में, मंत्री भी हैं, पार्टी में बड़ा ओहदा है उनका, कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ममता के बाद जो है सबसे बड़े नेता माने जाते हैं टीएमसी के। 3 साल 3 बार का विधायकी, कैसे देखते हैं उनके पूरे काम को? 2 लाइन में अगर हम पूछे तो। काम के बारे में क्या बोले? काम क्या किया? खिदिरपुर में आग लग गया, देखे ही, और वो आग लगाया गया मार्केट में जो आग लगा। क्यों? वो सब पार्टी मिला हुआ है, तो वो टीएमसी का ही पार्टी लोग ऐसा कराया है, जो कि पूरा मोहल्ला, पूरा खिदिरपुर का गढ़ जानता है। राकेश सिंह का वहाँ पर जो बस्ती है वहाँ का सब गढ़ जानता है कि वो वहाँ पे आग लगाया गया। उससे क्या होगा? उससे क्या हुआ? कितना गरीब आदमी लोग का रोजगार चला गया, दुकान जल गया। उसके बदले में बोला गया था कि दुकान मिलेगा, वो भी नहीं मिला अभी तक। अभी भी बन रहा है, लेकिन वो अटका हुआ है काम। किस लिए अटका हुआ है? ताकि सरकार आएगा तब आगे का काम होगा। नहीं तो तब तक अगर बदल गया तो कोई बात नहीं, वो बदलेगा ही। 100% इस बार बदलेगा। 100% बोल रहे हैं, इस बार बीजेपी का ही सरकार आएगा। गुड्डू भाई को विश्वास है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी। वोट देते रहे हैं टीएमसी को, बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन कहते हैं उन योजनाओं का कोई फायदा नहीं जो एक बीकॉम स्टूडेंट को नौकरी दिला पाए। 1500 रुपए से परिवार नहीं चलता है। अभी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं गुड्डू भाई जी। कह रहे हैं कि विमेन्स सिक्योरिटी, क्योंकि बेटी है तो एक बाप के लिए वो भी एक चिंता का विषय होता है कि माहौल कैसा है राज्य में जहां वो रहते हैं। अगर हम लोग सिर्फ इसी कोलकाता पोर्ट के विधानसभा की बात करें तो हमारे कैमरे के नज़रों से आपने देखा कि यहाँ कितना काम हुआ है। बस्तियां हैं जो कि नाली पे बसी हुई है, विकास के दावे हैं जो कि विधायक करते हैं यहाँ के बॉबी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं।
वो कहते हैं, उनके अपने दावे हैं कि हमने कलकत्ता में बहुत विकास किया है। हम दूर नहीं जाएंगे, रूरल में नहीं जाएंगे, लेकिन कोलकाता में ही घूम के हमने देखा है कि विकास कितना हुआ है और उनके दावे जो हैं वो कितने खोखले हैं।